बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज रिव्यू एक्सरसाइज 1 डिस्कस करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज़ का है। तो इसके बाद फिर इसके जो क्वेश्चन रिव्यूज़ हो रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 के किसके इक्वल है? आयोटा की वैल्यू जानते हैं हम, स्क्वायर रूट -1, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के। और इसके साथ एक और आपको ट्रिक बताता हूँ। आयोटा की पावर 4 या 4 से ग्रेटर आ जाए तो आपने उसे 4 पे डिवाइड करना और उसका रिमाइंडर देखना। रिमाइंडर या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आंसर बनेगा +1। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आंसर आएगा आयोटा के। रिमाइंडर 2 आ रहा है तो आंसर बनेगा -1। रिमाइंडर 3 आ रहा है तो आंसर बनेगा माइनस आयोटा। ये 4 वैल्यूज याद करनी है। और पहली जो 3 वैल्यूज हैं वो इनसे डिफरेंट है। वो क्या? आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 आता है। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। आयोटा क्यूब ये माइनस आयोटा के इक्वल आ जाता है। आयोटा 4, अब जब 4 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर 0 बचता है तो आंसर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इनको सॉल्व करोगे तो आंसर लिखना, बगैर सॉल्व के आंसर लिखने की कोशिश ना करना, क्योंकि उसमें गलती का इम्कान ज्यादा होता है। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा रेज़ टू पावर 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। क्या बनता है? ये 1 बनता है। तो क्या जवाब आंसर आ जाएगा इसका? 0। अब ये 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ये बी आंसर बनेगा, फर्स्ट का बी आंसर। इसको साथ साथ यहाँ लिखता जाऊं मैं, फर्स्ट का बी आंसर बन रहा है। सेकंड का चेक करते हैं। रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा इनटू 2 + 3 आयोटा इसके इक्वल आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर। ये आ जाएगा नेक्स्ट 4 - 3 स्क्वायर 9, और साथ ही आयोटा स्क्वायर। अब यूं कर लें, ये डायरेक्ट कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा, ये सेपरेट स्क्वायर दे दें, 3 स्क्वायर एंड 2 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 4 - 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? 13। अब क्या पूछ रहा है? रियल पार्ट। अब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, रियल पार्ट क्या आ जाएगा? 13। अब उन 4 ऑप्शन में से ये डी ऑप्शन करेक्ट है, तो सेकंड का जो आंसर बनेगा वो डी लिखेंगे, 13 के इक्वल है। थर्ड पार्ट इसका 2 - आयोटा इनटू 2 + आयोटा के। यहाँ भी पहले क्वेश्चन की तरह आइडेंटिटी यूज होगी। 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर 4 माइनस इंटू -1, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट पूछा गया है। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? यहाँ 0 आयोटा, क्या लिखेंगे? ओनली 0। अब इसका ऑप्शन जो बनता है थर्ड का ए ऑप्शन, जहाँ भी 0 हो, 0 आंसर है, ए ऑप्शन। फोर्थ, x + iota y will pure imaginary number when
एक्स प्लस आयोटा वाई, प्योर इमेजिनरी नंबर और प्योर रियल नंबर। प्योर इमेजिनरी नंबर उस वक्त होगा जब इमेजिनरी नंबर होगा उसमें रियल ना हो। अब एक्स जीरो होना चाहिए। इसका एक तो आंसर क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब एक्स जीरो हो जाएगा, जो रिमेनिंग वैल्यू है उसे कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर, और ये आंसर बनता है बी, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर ये वाई जीरो हो, ये हो ना, सिर्फ एक्स हो, तो उसे कहते हैं प्योर रियल नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा? इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में इसके साइन चेंज कर देंगे होल टर्म के, इज -5 प्लस 2 आयोटा। अब -5 प्लस 2 आयोटा एडिटिव इनवर्स है इसका, कौन सा इसका पार्ट बनता है, डी, फिफ्थ का डी पार्ट। सिक्स्थ पार्ट, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, अब z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये z इनवर्स लिख दें। क्या फार्मूला है इसका, 1/, ये 1 स्क्वायर यानी रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी यहाँ मानना है उसका स्क्वायर। नेक्स्ट, यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट कितना है वो मानना है, दोबारा यही वैल्यू लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस अगेन 1 स्क्वायर के, 1/, 1 स्क्वायर इधर क्या आएगा, 1 प्लस 1 माइनस यहाँ 1 प्लस 1 के, 1/2 माइनस 1/2, यहाँ आयोटा भी लिखते हैं, और आयोटा ऊपर लिखें या साइड पे लिखा रहे कोई हर्ज नहीं। 1/2 माइनस 1/2 आयोटा के, ये इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब कौन सा पार्ट है, ये सी पार्ट है, सिक्स का सी पार्ट, इक्वल टू, अब सेवंथ पार्ट, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। क्या फाइंड आउट करना है, z इनटू z बार। अब z तो यही आएगा 4 माइनस 3 आयोटा, z बार क्या हो जाएगा, इसी का कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा, आइडेंटिटी आ गई है, 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होगा, आयोटा स्क्वायर -1, 16 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 9 के, किसके इक्वल आ जाएगा 25, z इंटू जी बार इज इक्वल टू 25 के, ये आंसर बनेगा सेवंथ का डी पार्ट। इसका एट्थ पार्ट, conjugate of 9 minus 4 iota, 9 minus 4 iota conjugate is 9 प्लस 4 iota के। conjugate के लिए iota से पहले साइन जो हो उसको चेंज किया जाता है, एडिटिव इनवर्स के लिए दोनों के साइन चेंज होते हैं जी। आठवें का बी आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 iota, देन z प्लस z बार फाइंड आउट करना है। z क्या है, 4 प्लस 4 आयोटा, और z बार क्या होगा, इसका साइन चेंज कर देंगे, +4 -4 आयोटा, इसको कैंसिल करेंगे, 4 और 4 किसके इक्वल, 8 के इक्वल आ जाएगा। ये ए पार्ट इसका बनेगा, 9 का ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 8 है। इफ z इज इक्वल टू, लास्ट पार्ट है 5 प्लस 4 आयोटा के, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, z मॉड, क्या फार्मूला है इसका, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर
प्लस 4 स्क्वायर, 25 प्लस 16 किसके इक्वल आ जाएगा 41 स्क्वायर रूट के। अब 41 स्क्वायर रूट, ये डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ये एमसीक्यूज हो गए। एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, फिर उसके आंसर पे अटैक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं। इज 0 अ कॉम्प्लेक्स नंबर? पूछा जा रहा है क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है? इसका आंसर तो यही है, यस 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन भी करें। अब इसको एक्सप्लेन भी करना है। जब सॉल्व लिखेंगे फर्स्ट का, तो यही लिखना है, यस 0 इज अ complex number because every complex number is of the form, कौन सी फॉर्म है ये? a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा फॉर्म में होता है। here 0 is equal to 0 प्लस 0 आयोटा के, where a is equal to 0 and b is equal to 0 के। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, यही 0 इसी फॉर्म में आ सकता है, लेकिन इसमें ए भी 0 है और बी भी 0 हो गया। ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या आएगा वो रिजल्ट बताना है। अब इसमें लेट करना पड़ेगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा? x माइनस आयोटा वाई। दोनों का प्रोडक्ट x प्लस आयोटा वाई एन टू एक्स माइनस आयोटा वाई के। आइडेंटिटी यूज होगी, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। जी इंटू जी बार किसके इक्वल आया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। अब ये इसमें आयोटा नहीं है, क्या लिखेंगे? सो रिजल्ट का पूछा था, रिजल्ट क्या है? सो रिजल्ट इज अ रियल पार्ट, सिर्फ रियल पार्ट बन गया है इसका। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो उसकी स्टेट क्या बनेगी? टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, complex numbers are equal if and only if a plus b iota is equal to c plus d iota के। अब इसमें a c के इक्वल होगा एंड b d के इक्वल होगा। ये इसकी कंडीशन यही है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दोनों बराबर होंगे, रियल रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अगर ये रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है तो वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।